नमस्कार, मैं निकिता अग्रवाल DIA और दक्षिणामुखी शिक्षण संस्थान की निःशुल्क कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार का क्रम। तो इसी क्रम में अगला चरण है अवध में ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार पढ़ने से पहले अवध की पृष्ठभूमि को जान लेना आवश्यक है ताकि हम उसका सही क्रम समझ पाएँ और अवध की इतिहास को जान पाएँ। ठीक है, अवध की स्वतंत्र राज्य की स्थापना, ऐसा अवध जो था मुगल शासन के अंतर्गत आता था, परंतु सआदत खां ने उसे मुगल शासन से अलग एक राज्य की अस्तित्व दिया। ठीक है, स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है सआदत खां को। ठीक है, इनके बाद आते हैं सफदरजंग। इनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो इनके बाद आते हैं सफदरजंग, जो कि इनके दामाद और भतीजे दोनों होते हैं। इन्होंने अपना पद संभाला 1739 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं सफदरजंग के पुत्र शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला जो होते हैं वो 1754 में अपना पद संभालते हैं और इन्हीं के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। शुजाउद्दौला के बाद आते हैं आसफुद्दौला, जो कि 1775 से 97 तक नवाब रहते हैं। और इनके बाद अंतिम अवध शासक आते हैं वाजिद अली शाह। ये सिर्फ उन्हीं शासकों का क्रम है जिनके काल में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इनके साथ ही बहुत सारे अवध के शासक भी हैं, पर हम उन्हीं को पढ़ते हैं जो इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ठीक है, सआदत खां स्वतंत्र अवध राज्य की स्थापना का श्रेय जाता है 1722 में इन्होंने अवध राज्य की स्थापना की। ठीक है, और फैज़ाबाद को अपनी राजधानी बनाया। याद रखिएगा कि इन्होंने कब बनाई, 1722 में फैज़ाबाद को सआदत खां ने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह से इन्होंने बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्राप्त की और 7000 का मनसब भी प्राप्त किया। ठीक है, सआदत खां की उपाधि क्या थी? बुरहान उल मुल्क की, और इन्होंने 7000 मनसब भी मुगल बादशाह से प्राप्त कर लिए। ठीक है, इन्होंने नादिर शाह को दिल्ली पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया कि आइए हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे और फिर उसके साथ ही अपना शासन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, परंतु भेद खुलने के डर से 1739 में उन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ही अवध के नवाब का पद चला जाता है सफदरजंग को। 1739 में ये अवध के शासक बनते हैं। ठीक है, उनके भतीजे रहते हैं और दामाद भी रहते हैं। सफदरजंग ने 1748 में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से वज़ीर का पद प्राप्त किया। वज़ीर का पद प्राप्त किया मतलब वो मुगल बादशाह के वज़ीर बन गए, सलाहकार बन गए। ठीक है, अब सलाहकार बन गए तो इनको नवाब वज़ीर के नाम से भी जाना जाता है। किनको? सफदरजंग को नवाब वज़ीर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही इलाहाबाद का प्रांत भी किनको मिल गया? नवाब वज़ीर सफदरजंग को। ठीक है, इनके बाद आते हैं शुजाउद्दौला, जो सफदरजंग के पुत्र रहते हैं। ठीक है, 1754 में सफदरजंग की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र शुजाउद्दौला शासक बनते हैं और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, देखिए यहाँ पे दो चेंज हो गए, एक शुजाउद्दौला बदले गए और दूसरे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय आ गए। ठीक है, तो उनको शरण दी थी किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला ने बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम का साथ दिया। याद रखिए कि बक्सर के युद्ध में त्रिगुट था। किनका किनका? अवध के नवाब का, जो कि थे शुजाउद्दौला, बंगाल के नवाब का, जो कि थे मीर कासिम, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। 3 लोग हो गए। ठीक है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के विरुद्ध पराजय हो जाती है। इसके पश्चात क्लाइव ने अवध के नवाब के साथ इलाहाबाद की संधि की। ठीक है, और इस संधि से अवध अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। याद रखिएगा कि जब अवध अंग्रेज़ों के अधीन होता है तो ये पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन नहीं होता है। कुछ चीज़ों पर अंग्रेज़ी हस्तक्षेप अवध में बढ़ जाता है। ठीक है, इनके बाद शासक आते हैं आसफुद्दौला। शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात अगले नवाब आसफुद्दौला बनते हैं। इन्होंने अपनी राजधानी फैज़ाबाद से लखनऊ बदल दी। ठीक है, अब इन्होंने बदल दी, देखिए यहाँ पर याद रखिएगा कि इन्होंने बदली, आसफुद्दौला चले गए लखनऊ, फैज़ाबाद उनको रास नहीं आया। ठीक है, और लखनऊ में इन्होंने एक बड़ा इमाम बाड़ा बनवाया, जो कि आज भी एक दर्शनीय स्थल है। देख सकते हैं आप, जब भी लखनऊ जाए तो ज़रूर से जाए। ठीक है,
इनके बाद अवध के अंतिम शासक होते हैं वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब। परंतु डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगा दिया, किन पर? अवध के नवाब पर, और कुशासन के आरोप के चलते ही अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में पूरी तरह से मिला लिया। ठीक है, ये कुशासन का आरोप क्यों लगाया? उन्होंने एक टीम बनाई थी, आउट्रम के नेतृत्व में एक सरकारी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि अवध में शासन ठीक नहीं चल रहा है, कुशासन है, और इनके शासन की आलोचना की गई। और इसी रिपोर्ट के चलते ही अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया, और अवध राज्य का विलय ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति का परिणाम है। तो आज हमने देखा कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार के चलते अवध को कैसे अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।